नृत्यावसाने नटराज राज ननाद ढक्काम। भगवान एक दिन नाच करके डमरू बजाने लगे, आज कुछ प्रकट करना है। यो यो डम 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 नहीं जी, आई उन रिल रिक ए वो गई यौ छाए वर, हमारा 14 सूत्र निकले। ये व्याकरण आगे। कर त्रिशूल यरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी, बैल पर चढ़ के चल रहे हैं। बैल पर चढ़ के कोई दूल्हा गया आज तक? चले बसह चढ़ी, ये बैल क्या है? धर्म है महाराज, ये धर्म है। धर्म पर आरूढ़ कौन होता है? भगवान शंकर होते हैं। धर्म कौन है? सबसे बड़ा धर्म कौन है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? कि सबसे बड़ा धर्म भगवान की भक्ति है। भगवान के भक्ति पर आरूढ़ कौन है? भगवान शंकर। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। अब भगवान शंकर की बारात चली महाराज। हम बारात का वर्णन तो अब करेंगे नहीं, आप लोग हंसोगे बहुत और हम हंसाना चाहते नहीं। अब महाराज बहुत बड़ी बारात चली और सब बड़ी आपस में प्रहसन भी हो रहा है। अब महाराज शंकर जी हिमालय के एकदम पहुंच गए दरवाजे पर। अब परछन करने के लिए सास आ रही है श्री मैना जी हैं। मैना शुभ यारती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोह बर पानी, अब परिछन चली। किसको चली? किसको चली? हरही। और कैसे चली? हरसानी। हर का मतलब हरती थी हरा। हरि और हर दोनों का मतलब एक ही होता है। जो अर्थ हरि का वही अर्थ हर का। यह अभेद संबंध देख लीजिए भगवान विष्णु में और शंकर में। दोनों का अर्थ एक, दोनों एक धातु से निष्पन्न है कि नहीं मतलब? दोनों में प्रत्यय, दोनों में धातु एक। राम जी परिचन चली हर रही हर्षानी। आगे सुनिएगा। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, चली तो हर का परिचन करने के लिए और देखा किसको? रुद्र को। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, तो अबलन उर भय भयउ विशेषा। भागी भवन पैठी, जाके घर में घुस गई महाराज। सियाराम तो गए महेश। 3 नाम आ रहा है इस प्रसंग में, हर और फिर रुद्र और तीसरा महेश। जब चली है तो आकर्षित होकर चली है, हर है, हरती थी हरा। और जब देखा तो रुद्र देखा। ये रुद्र क्या है महाराज? कि रुद्र तो है ही है महाराज। सबसे बड़ी बात यह है, ये सारे रोगों को समाप्त कर देते हैं, इसलिए इनका नाम रुद्र है। रुजम द्रावयती रुद्र, जो सारे रुज का द्रावण कर दे उसका नाम रुद्र है। भाव इनके अंदर जो अज्ञान का रोग भरा पड़ा है, उस अज्ञान के रोग को भगवान शंकर द्रावण कर देंगे आगे चल करके, इसलिए रुद्र हैं। बड़ा अपमान हुआ। परीक्षण करने के लिए आई, परीक्षण किया नहीं और भगवान शंकर को ऐसे ही जाना पड़ा। फिर अपमान हो गया कि नहीं हो गया? कि जिसको मान अपमान की चिंता न हो वही महेश। गए महेश जहां जनवासा। भगवती पार्वती को गोद में लेकर के मैना ने बड़ा विलाप किया है और निश्चित कर लिया है कि मैं ब्याह होने नहीं दूंगी। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो, जल निधि मह परो, लेकिन जीवत विवाहन हाँ करो। लेकिन देवी पार्वती ये नहीं कहती, माता आप गलत कहती है। ये क्या कह रही है? कि जनिले मातु कलंक। धन्य हो भगवती। जनिले मातु कलंक। मां कलंक मत ले। जनिले मातु कलंक। फिर कहती हैं करुणा परिहरहु। हमने इतनी बड़ी
इतनी कठिन तपस्या से जिसको प्राप्त किया है, माता आज वह जब फल लेने का समय आ गया, तपस्या फलित होने लग गई, तो आप रोने लग गई। करुणा परिहरहु अवसर नहीं, कि बेटी कैसे कहूं कि दुख सुख जो लिखा लीलार हमरी, जाब जहां पाऊब तहीं। ऐसा मां पुत्री में संवाद चल ही रहा था। सारे हिमालय के नगर में कोहराम मचा हुआ था। ठीक उसी समय भगवान नारद आते हैं, और ना तब नारद सब ही समझावा। भगवान नारद के साथ सप्तर्षि भी है, लेकिन सप्तर्षि कहते हैं नारद जी बाबा के यहां कि समझाना उमझाना हमसे नहीं हुआ है, तो आप समझाओ, गाली आपको ही पड़ी है, आप समझाओ। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग परिणाम के सुनी नारद के वचन, तब सब कर मिटा विषाद। सारे दुख समाप्त हो गए। अब तो क्या कहना है महाराज, तब मैं ना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पदवंदे। पार्वती के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बेटी, हम नहीं जानते थे कि तू आदि शक्ति है, हम नहीं जानते थे कि बेटी तू जगज्जननी है, हम नहीं जानते थे बेटी तुम्हारा स्वरूप क्या है। पुनि पुनि पार्वती पदवंदे। इस प्रकार बड़े विधि विधान पूर्वक वैदिक विधि से श्री शंकर जी महाराज का विवाह हो रहा है। विवाह में केवल एक क्रिया, गणेश जी का पूजन हो रहा है। मुनि अनुशासन गणपति ही, अभी ब्याह हो रहा है, पूजा किसकी हो रही है? गणेश जी की। गणेश जी की पूजा हो रही है ना। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यो शंभु भगवान। तो गणपति पूजा देख रहे हैं? अरे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? पूजा हो रही कि नहीं हो रही? मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यो शंभु भगवान। माँ बाप अपने बेटे की पूजा कर रहे अपने ब्याह में। गोस्वामी जी नीचे संदेह बिठा रहे हैं कि को सुनि संशय करय जनी, क्यों कि सुर अनादि जिय जानी। एक बार वशिष्ठ जी बहुत हंसने लग गए। वशिष्ठ जी महाराज हंसने लग गए। वरुणवती ने पूछा महाराज हंस क्यों रहे हैं आप? वशिष्ठ जी ने कहा हंस रहे हैं। क्या मैंने हंस क्यों रहे हैं बताइए तो सही। कि देवी हंस ली है, क्या बात है, मन में आ गया हंस ली। कह नहीं बताइए आप। जिद कर लिया श्री अरुंधति ने, और ये जिद ऐसा होता है महाराज की न चाहती हुई बताना पड़ता है। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा देवी इस चींटा को देख के मैं हंस रहा हूं। कि चींटा को देख के आप हंसे? इतने बड़े महाज्ञानी वशिष्ठ? कि हाँ देवी हंस तो चींटा को देख के रहा हूं। क्यों देख के हंस रहे? कि बार बार चढ़ता है गिर पड़ता है, बार बार चढ़ता है गिर पड़ता है, इसलिए इसको देख के हंस रहा हूं। कि बात क्या है समझ नहीं पा रहे। कि बात यह है इस चींटे के कई जन्म मेरे सामने हैं। कि अभी ये चींटा मेरा बाप भी था। क्या कह रहे हैं हमारे? क्या ठीक कह रहा हूं? ये चींटा कभी ब्रह्मा था, ये चींटा कभी ब्रह्मा था और आज ये चींटा है। भाव ये जो पद हैं ये अनादि हैं। ब्रह्मा तो रहेंगे, चाहे वो शरीर वो चींटा वाला ब्रह्मा नीचे आ गया तो ब्रह्म पद खाली थोड़ो है। ये भगवान विष्णु का पद नहीं है ऐसा, उसको मत लीजिएगा। लेकिन ये ब्रह्मा का पद है, इंद्र का पद है, गणेश का पद है। ये सब पद महाराज जी अनादि। हम जब पढ़ते थे, हम श्री राम वो बात छोड़िए, तो वो कहूंगा तो देरी हो जाएगी। मतलब कि राष्ट्रपति कौन है महाराज? जो भी हो। और 2 वर्ष पहले 6 महीने पहले कौन था? और मेरा 10 वर्ष पहले कौन था? क्यों आप नाम बार बार बदल रहे हैं? क्यों बदल रहे हैं?
कि राष्ट्रपति का पद वही है, उस पर कभी डॉक्टर राधा कृष्णन आ गए, कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। इंद्र का पद, अभी इंद्र कोई और है, और आगे आने वाला इंद्र कौन है? आगे आने वाला इंद्र बलि है। राम जी, इस प्रकार इंद्र जो है एक पद है, वो बदलता रहता है। मैं शास्त्र के आधार पर कह रहा हूं, मैं कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूं। आप गरुड़ पुराण देखिए, वो गरुड़ पुराण नहीं हुआ ना जो कि आपके मरने के समय आप जो पाठ करते हैं, वो गरुड़ पुराण बहुत बड़ा पुराण है ना? हमसे एक ने कहा महाराज हम तो गरुड़ पुराण पूरा हमको याद है। हमको सच्ची कहा, हमको देखा भी है कि नहीं तुमने? हमको तो मालूम पड़ता तुमने गरुड़ पुराण अभी आंखों से देखा नहीं है, तभी तुमको याद है। हाँ, गरुड़ पुराण बहुत बड़ा पुराण है महाराज जी। उस गरुड़ पुराण में 4 गणेशों का वर्णन है। गणेश पुराण में गणेशों का वर्णन है। 2-4 तो मैं अपने अभी भी गिना दे रहा हूं आपको। एक बार हिरण्याक्ष का बेटा भी गणेश बना था। एक बार शंकर जी के एक गण थे शिखंडी, वो भी गणेश बने हैं। एक बार विरूपाक्ष नाम का व्यक्ति गणेश बना है। और अभी इस समय वर्तमान काल में भगवान शंकर पार्वती के पुत्र विनायक वो गणेश है। और जिस समय शंकर पार्वती जी का ब्याह हुआ था उस समय करवीराक्ष नाम का व्यक्ति गणेश था। करवीराक्ष। अब तो कोई शंका नहीं है आपको। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी को। अब नीचे वाली लगी कि नहीं लगी कि को सुनि संशय करय जनि क्यों कि सुर अनादि जिय जानी हर गिर जाकर भयो विवाहु। ब्याह हो गया बड़े ठाट से, हैं? विदाई हो रही है। भगवती पार्वती की माता कहती हैं कि नाथ उमा मम प्राण सम। अगर इस प्रसंग को पूरा कहा जाए तो करुणा की धारा बरस जाए महाराज यहां पर। नाथ उमा मम प्राण सम, मेरी बेटी मेरे प्राणों के समान है। गृह किंकरी करे, अपने घर की इसको दासी बना लेना। गृह किंकरी करे, ये गृह किंकरी करे कहने का भाव क्या? हमने सुना है कि आपका कोई घर ही नहीं है, तो घर बना लेना। और जब घर बनाओगे तब तो गृह किंकरी होगी, और जब घर ही नहीं बनाओगे तो किंकरी कहां से होगी? गृह किंकरी करे, ये प्रार्थना है। इस प्रकार भगवान शंकर ने समझाया और शिव शंकर जी महाराज ब्याह करके बहुत बड़ा दहेज लेकर के कैलाश आ गए। और बहुत दिनों के बाद महाराज जी स्वामी कार्तिकेय का प्राकट्य होता है। तब जन्म्यो सट बदन कुमारा। इनके 6 मुंह है महाराज। ये 6 मुंह का भाव कि 5 मुंह तो शंकर जी के और 1 मुंह पार्वती जी का, और दोनों मिला करके तब सट जन्म्यो सठ बदन कुमारा तारक यसुरु समर जेहि मारा। इस प्रकार शंकर पार्वती का ब्याह हो गया। एक बार भगवान भूत भावन देवाधिदेव महादेव श्री शंकर भगवती पार्वती को लेकर ब्याह हजारों वर्ष हो गए हुए, आज की बात नहीं है। भगवान शंकर पार्वती को लेकर के आओ चलें देवी, आज कुछ चर्चा करें हमारा अवश्य। भगवती पार्वती को लेके चले। भगवान शंकर बगल में अपना आसन लेके चल रहे हैं। बगल, हाँ बगल में आसन लिए हुए हैं। और आसन किसका है? नागरिपु का है। नागरिपु कौन होता है? हाँ अच्छा, सिंह होता है। कहे नागरिपु कौन? राम जी क्या है? तो नागरिपु का लेके आए और निज कर दासी नागरिपु छाला। उस नागरिपु के छाला को अर्थात बाघांबर को, श्री राम जी मृगचर्म नहीं, हाँ व्याघ्र के चर्म को उन्होंने बिछाया और उस पर बैठ गए। शंकर जी बाघांबर पर बैठते हैं
आसन की बड़ी विचित्र स्थिति है। अगर आसन आपका ठीक नहीं है तो आपका पूजा पाठ भी कुछ कम ही फल देगा। हाँ, जहां गए तहां घस से बैठ गए और पाठ करने लगे। हमने बहुत लोगों को देखा है, गए घस से बैठ गए और पाठ करने लगे। दरी बिछी है, पता नहीं धोई है कि नहीं धोई, बैठ गए। हमने देखा सवेरे एक आदमी को यहीं बैठ के पाठ कर रहा था ऐसे। अरे पता नहीं कहाँ की दरी है, कैसे आई है, समझे। अगर पाठ पूजा कर रहे